हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के वचन से अनुग्रह अर्थात ग्रेस और उर्दू में जिसको फजल कहते हैं, जिसके तीसरे भाग में आज हम आए हैं। हम गलातियों की पत्री पहला अध्याय 6वीं आयत को हम आज पढ़ेंगे। 2 दिन से पहले हमने कई भागों में गए, लेकिन आज तीसरे भाग में आए पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री पहला अध्याय 6वीं आयत। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, तुम्हें मसीह की अनुग्रह में बुलाया। हमें मसीह की अनुग्रह में बुलाया है। मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें बुलाया गया है। अभी जिस अवस्था में हम जो है, हमने अनुग्रह को पाया है, परमेश्वर की आशीष जो हमारे जीवन में है। एक बात हमें ये ध्यान रखना है, खुदा ने मसीह की अनुग्रह में हमें बुलाया है। हम अपने मर्जी पर नहीं आया है या किसी की इच्छा से नहीं आया, बल्कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हमें ये ध्यान रखना है। तो आज हम सबसे पहले खुदावंद को शुक्र करेंगे। खुदावंद, हम शुक्रगुजार है ताकि खुदावंद के यानी मसीह की अनुग्रह में हमें बुलाया है। हमें किस बात के लिए बुलाया है? हम कलाम में जाएंगे। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसकी 28 और 29 आयत को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसके 28 और 29। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग लोगों को नियुक्त किया। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर सामर्थ काम करने वाले, चंगा करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले और उपकार करने वाले। अब आपको पढ़ना ही एफिसियों 4 अध्याय उसके 11वीं आयत। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 11वीं आयत। मैं पढ़ता हूँ। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले, और उपदेश नियुक्त करके दे दिया, और कुछ को आखिरी उपदेशक उपदेश करने वाला नियुक्त करके दिया। यहाँ पर कलीसिया के अंदर की 5 पद हम देख सकते हैं। यह लिखा हुआ रसूल है, भविष्यवक्ता, समाचार और चरवाहे और उपदेशक में सिखाने वाले। 5 जो अथॉरिटी है, 5 जो ऑफिस है जो कलीसिया के अंदर है। ध्यान से सुनिए। तब हमारे बात यहाँ पर आता है, खुदा ने हमें बुलाया है। हम अनुग्रह की बात सीख रहे हैं। आज आप कौन सी पद पर हैं,
उस पद पर खुदा ने आपको बुलाया है। कैसे बुलाया? उसके अनुग्रह के द्वारा हमें बुलाया है। तो हम खुदावंद को शुक्रगुजार है। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें बुलाया, आपने हमें बुलाकर अलग किया, और जिस अवस्था में तूने हमसे रखा, मैं खुदावंद को धन्य करता हूं। आप लोगों में से कितने लोग खुदावंद को धन्य करते हैं? खुदा, तूने मुझे बुलाया है, तेरे अनुग्रह के द्वारा बुलाया है, और बुलाकर तूने अलग किया है। इस बात को हमें खासकर सीखना चाहिए। यदि किसी पद के लिए या किसी ऑफिस के लिए आपको बुलाना है, हमें उसके लिए तैयार होना जरूरी है। हमें उसके लिए तैयार होना है। आपको मालूम है, हमारी उद्धारकर्ता नजात खुदावंद यीशु मसीह खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए, अपनी खिदमत शुरू करने के लिए 30 साल के इंतजार करना पड़ा। कितने साल के? 30 साल। 30 साल के। जो पैदा होते से खुदावंद यीशु मसीह अपने सेवकाई शुरू नहीं किया, उसके लिए बाट जो होता रहा, उसके लिए तैयार होता रहा। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 6 अध्याय की 8वीं आयत में क्या पढ़ता है? उधर भी तैयार होते गए। इसके बाद एक शब्द सुना, मैं किसको भेजूं, कौन हमारे वास्ते जाएगा? तो वहां पर कहता है, मुझे भेज, मैं हाजिर हूं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह, जो कल के और परसों के 2 दिन की स्टडी को हमें कंटिन्यू रखना, यहां पर कहता है अनुग्रह से प्रभु ने हमें बुलाया। उसकी फजल की वजह से खुदा ने हमें बुलाया। आपकी बुलाहट जो है ना, वो खुदावंद की फजल की वजह से है। आप अपने मर्जी पर जैसे मेंढक खुलते वैसे खुद कर नहीं आया। खुदावंद की बादशाहत में, उसके राज्य में हम अपने आप टपके नहीं है। खुदा ने हमें बुलाया है। अभी खुदावंद की खिदमत में रहने वाले लोग, या ध्यान से सुने, वहां कहता है कुछ रसूल, कुछ नबिया, कुछ पैगाम सुनाने वाले, और कुछ कलीसिया के पासमान, और कुछ सिखाने वाले, जैसे कि 5 उंगली है। अच्छा, यहां पर एक बात मैं और बताना चाहता हूं। आपने पढ़ा था खासकर इफिसियों में, इफिसी 4:11 में, उसने कुछ को प्रेरित, प्रेरित का मतलब उर्दू में रसूल, और कुछ को भविष्यद्वक्ता, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, और कुछ को चरवाहे, और कुछ को सिखाने वाले। इस 5 पद में हमने कोरिन्थियों में पहला कोरिन्थी 12:28 में पढ़ा, पहला जो प्रेरित, पहला जो रसूल, इसका मतलब जो विश्वास में आते से सबसे पहले रसूल बनते हो, ये ऐसे कुछ गलतफहमी हमारे लोगों में है। सबसे पहला रसूल बनता है, इसके बाद भविष्यवक्ता, प्रोफेट बनता है। ये हमारी गलत सोच है, ऐसा नहीं है। ये 5 उंगली देखिए, ये 5 उंगली का सबसे ऊंची वाली उंगली होता है रसूल का, यानी प्रेरित का। हम अंग्रेजी में अपोस्टल कहेंगे। और सबसे छोटा सिखाने वाला है। तो सबसे ऊपर का प्रेरित यानी अपोस्टल, देन प्रोफेट, देन इवांजेलिस्ट, देन
फास्टर देन टीचर। अब वहां लिखा हुआ है पहला जो प्रेरित, इसका मतलब विश्वास में आने के बाद खुदावंद किसी पद में आपको बढ़ाएगा, सबसे पहले आप क्या बनोगे? प्रेरित? नहीं, ये गलत तालीम है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पहला प्रेरित का मतलब फर्स्ट पोजीशन है, स्टार्टिंग यहां से नहीं, ये टॉप मोस्ट है, सबसे ऊंचा है, टॉप पोजीशन है, फर्स्ट, द टॉपेस्ट, सबसे प्रथम, सबसे ऊंचा, सबसे अव्वल। अब आपको सवाल होगा फिर कैसे होगा? मैं बताता हूं, शुरुआत यहां से होता, सिखाने वाला। ध्यान से सुने, आपकी ड्यूटी सिखाने वाला है, क्योंकि आपको सीखना है, सिखाने के लिए आपको सीखना है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, तो इससे पहले हमने सीखा है, तो आपकी दायित्व क्या है? सिखाने वाला। यू आर द टीचर, आपको सिखाना है। सिखाने के बाद, जैसे कुछ लोगों को सिखाने के बाद आप कहां पहुंचोगे? जितने लोगों को सिखाया उन लोगों को लेकर आपने कलीसिया शुरू किया, उसको चरवाहे कहते हैं। सिखाकर लोग तैयार हुआ, उनको लेकर चर्च शुरू हुआ, तो उसको सिखाने यानी चरवाहे कहते हैं। ये ड्यूटी लिमिटेड होता है, ये कुछ एरिया में होता है। कलीसिया एक झुंड के अंदर होता है। पासमान या चरवाहे कुछ लोगों में होता है, लेकिन उसके ऊपर एक होता है सुसमाचार सुनाने वाले। देखिए, आपकी 5 उंगली में सबसे लंबी उंगली कौन सी है? आपका सबका हाथ देखिए, सबसे लंबी उंगली बीच का उंगली है, इसको कहता है सुसमाचार सुनाने वाला। कहां तक? दुनिया के छोर तक, दुनिया की कोने तक। यानी सुसमाचार सुनाने वाले को कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिट। अब जहां तक भी जा सकते, वहां तक भी जाकर ये सेवकाई, ये खिदमत कर सकता है। टीचर के लिए प्रॉपर जगह होता है, पास्टर के लिए लोकल जगह होता है, लेकिन ये हम इवांजलिस्ट यानी सुसमाचार की खुशखबरी फैलाने वाले को लिमिट नहीं है, टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कोने तक। यहां से आप आ जाता है भविष्यद्वक्ता। ये चारों पद से हम बोलेंगे ये क्लास पास हो गया, प्रमोशन हो गया, यहां से प्रमोशन होकर यहां पर आ गया, यहां से प्रमोशन होकर यहां पर आ गया, और आखिर में आप पहुंच गया नंबर 1 पोजीशन पर। यू बिकम द अपोस्टल या रसूल बन जाते हैं। और मैं खुदावंद को शुक्र करता हूं, उसने मुझे एक अपोस्टल बनाया है, उसने मुझे प्रेरित बनाया है। प्रेरित के अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर सेवकाई के लिए भेजा जाता है। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसने मुझे एक प्रेरित चुना है। अब आप अपनी बुलाहट क्या है समझ लीजिए और खुदावंद को धन्यवाद कीजिए। अच्छा, एक और बात बताऊं, परमेश्वर के वचन के अंदर तोड़े यानी नेमतों की बात जब हम सीखते हैं, एक अमीर आदमी ने अपने नौकरों को बुलाकर किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 करके तोड़े यानी तालंतों को बांटा। जब वापस आया, जिसको 5 मिला उसने 5 और कमाया, जिसको 2 दिया था उसने 2 और कमाया,
जिसको एक दिया उसने क्या किया? उसको एक और कमाना था, लेकिन उसने वो एक को ले जाकर जमीन पर गाड़ दिया। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 3 भागों में बांटा गया। इसका मतलब 3 लोग नहीं है, मैं भी 30 लोगों हो सकता है या 3000, लेकिन वो स्वामी ने, वो मालिक ने उसको क्या किया? उसको डिवाइड किया, भाग किया है। उसके अंदर एक संदेशा है, उसने किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ा। उस स्वामी ने किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ा, सबको कुछ न कुछ दे दिया। किसी को 5 मिला, किसी को 2 मिला, किसी को 1 मिला। इसका मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है खुदावंद की कलीसिया में किसी को कुछ भी ना मिले हो। हमारे बहन लोग सोचते होंगे मुझे तो कुछ नहीं मिला, मैं तो ऐसे बिल्कुल कोने में बैठे रहती हूँ, मैं कमजोर है, मैं गरीब है, मुझमें कोई खासियत नहीं है, ये अब सोचते होंगे। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, आप ऐसे कभी ना सोचे, लेकिन खुदावंद ने आपको कुछ ना कुछ तो दिया है। ये कौन सी नेमत दिया है, इसको आपको जांचना है, आपको परखना है परमेश्वर ने कौन सी अनुग्रह आपको दिया है। बहुत सारे सेवकाई होता है, बहुत सारे खिदमत होता है, तो परमेश्वर ने कुछ अनुग्रह आपको दिया है, उस अनुग्रह के बारे में आपको जानना है और परमेश्वर को आपको धन्यवाद देना जरूरी है। प्रभु धन्यवाद देते, तूने मुझे चुना है और मुझे कुछ दिया, तूने मुझे सिखाने वाले बना दिया है। आप आपके घर में सिखा सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को सिखा सकते हैं, आप अपने परिवार के लोगों को सिखा सकते हैं, आप अपने मोहल्ले में, गांवों में सिखा सकते हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और यह सिखाने के अलावा और भी बहुत सारे नेमतें, वो और भी बहुत सारे पवित्र आत्मा के दान वरदान होता है। कलीसिया में बहुत तरह की सेवाएं होती है। किसी न किसी वरदानों को प्रभु ने आपको दिया है, आपको समझना है और आपको उसे इस्तेमाल करना। हमारी टॉपिक दान वरदानों पर नहीं, अनुग्रह पर है। हम दान वरदानों की बातों को जब सीखेंगे, जब उसको हम डिटेल में जाएंगे। अब हम अनुग्रह में चलेंगे। यह लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आपको बुलाया गया। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता, मैंने प्रभु को नहीं चुना, मैंने प्रभु को नहीं बुलाया, बल्कि प्रभु ने मुझे बुलाया, खुदा ने मुझे बुलाया और उसके खादम बनाए, उसके खिदमत करने वाले सेवक बनाए, और आज खुदा ने मुझे जीवित रखा। उसके पवित्र नाम को हम धन्य करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पत्री 5 अध्याय है, रोमियो की पत्री 5 अध्याय में हम आएंगे, उसकी दूसरी आयत कोई भी पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय, उसकी दूसरी आयत। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक उसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। एक बार पढ़े, जिसके वसीले से ईमान के सबब उस फसल तक हमारी रचाई भी हुई। हिंदी में फिर से पढ़े उसको। जिसके द्वारा विश्वास के कारण अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, विश्वास के कारण उस अनुग्रह में हमें प्रवेश मिला है, दाखिला मिला है।
परमेश्वर की उस अनुग्रह में हमें प्रवेश मिला है, एंट्री मिला है। कैसे? विश्वास के द्वारा। इसका मतलब किसको इस अनुग्रह में प्रवेश कर सकता है? जिसको विश्वास है वो इस अनुग्रह को प्राप्त कर सकेगा। इसके अलावा इस अनुग्रह में आप दाखिल भी हो जाएगा। देखिए, अनुग्रह को प्राप्त करना और अनुग्रह में प्रवेश करना दोनों में फर्क है। अनुग्रह को प्राप्त करना और अनुग्रह में प्रवेश करना दोनों में फर्क है। ये दो मात्रा है, दो मेजरमेंट है। समझ लीजिए, मैं बाहर खड़ा हूं, थोड़ा अनुग्रह दीजिए, आपने मुझे थोड़ा अनुग्रह दिया, आपने कुछ आशीष दिया, प्रभु ने थोड़ा अनुग्रह में दिया। लेकिन यहां कहता है अनुग्रह में प्रवेश होना है, अनुग्रह में दाखिला होना है, अनुग्रह के अंदर। बस यही समझ लो अनुग्रह की एक बहुत बड़ा भंडार है, एक बहुत बड़ा खजाना है। उस खजाने से थोड़ा सा हमें मिल गया, हम बाहर खड़े हैं, खजाने से थोड़ा अनुग्रह हमें मिल गया। लेकिन यहां कहता विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह के खजाने में हम दाखिल हुए। अभी हम बाहर खड़े होकर थोड़ा थोड़ा अनुग्रह को जब जब जरूरत पड़े मांगने वाले, लेने वाले नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा हम अनुग्रह के खजाने में दाखिल हो चुका है। हेलो, हालेलुया। अभी हम जरा जरा सी चीजों के लिए दे दे करके उसके दरबार में जाकर मांगने की जरूरत नहीं। पूछो क्यों नहीं? क्योंकि खुदा ने विश्वास के द्वारा अनुग्रह के अंदर हमें दाखिला दिया है। अभी मैं अनुग्रह के अंदर हूं, अनुग्रह मुझे घेरे हुए है, अनुग्रह मेरे अंदर है, मैं अनुग्रह के अंदर हूं। आगे पीछे ऊपर नीचे सब अनुग्रह ही अनुग्रह है। अनुग्रह की भरपूर भंडार के अंदर मैं हूं। यह सबसे बड़ी एक अनुग्रह की बात है। अभी पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 10वीं आयत पढ़ेंगे। वहां एक बात हम देखेंगे अनुग्रह की। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 10वीं आयत। लेकिन जो कुछ हूं खुदा के फसल से हूं, और उसका फसल जो मुझ पर हुआ वह बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सबसे ज्यादा मेहनत की, और यह मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फसल से जो मुझ पर था। क्या है? और किसी से ज्यादा। इसको हिंदी में पढ़िए। जो कुछ भी हूं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, व्यर्थ नहीं हुआ, मैंने बढ़कर परिश्रम भी किया। उन सबसे इसका मतलब क्या है? बाकी लोगों से भी बढ़कर, परिश्रम करने का अनुग्रह। कोई ज्यादा परिश्रम करता है, कोई कम परिश्रम करता है, कोई ज्यादा प्रार्थना करता है, कोई कम प्रार्थना करता है, कोई ज्यादा सेवकाई करता है, कोई कम सेवकाई करता है, कोई ज्यादा प्रचार करता है, कोई कम प्रचार करता है, कोई ज्यादा उपवास करता है, कोई कम उपवास करता है, कोई ज्यादा प्रभु के लिए देता है, कोई कम देता है। यहां कहता है और किसी से, बाकी तमाम लोगों से सबसे अधिक सेवकाई करने का अनुग्रह मुझ पर हुआ। आपको हमारे टॉपिक ध्यान रखने का, हमारे अनुग्रह। मैंने शुरू में कहा हम छोटी मोटी
4 दिन की जिंदगी, हम गीत गाते ना, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जवानी है। 4 दिन का जिंदगी के लिए हम कुछ कुछ मांग कर, खा पी कर, पहन कर, जो रहने वाले चीजें नहीं हमारे अनुग्रह, बल्कि परमेश्वर की उस अनुग्रह परमेश्वर ने हम पर उंडेला है। और आज हमने सुना हम अनुग्रह के बाहर नहीं, बाहर थे और अनुग्रह प्राप्त करता था, और आज खुदा ने हमें अनुग्रह के अंदर दाखिला दिया। अब खुदा ने हमें एक अनुग्रह बना कर रखा है। हम मांगने वाले नहीं है, हम बांटने वाले बन गए। कितने को समझ आ गया? हम अनुग्रह दे दो दे दो दे दो कर एक जमाने पर मांगता था, अभी हम मांगने वाला नहीं, बल्कि हम अनुग्रह को बांटने वाला है। खुदा ने आपको और हमें एक अनुग्रह बना कर रखा है, ताकि उस अनुग्रह को हम बांटते जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए हमारे जीवन में हमें परमेश्वर ने कितना बड़ा पद दे दिया, बहुमूल्य पद दे दिया, ताकि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के अंदर अनुग्रह से भरपूर किया, और उस अनुग्रह को हमें बांटना है, औरों को बांटना है। हम स्वयं अनुग्रह है, हम औरों के लिए भी अनुग्रह है। पहले हम क्या बोलते थे किसी को देखकर, वो श्रापित है, वो लानत है तुझ पर। हमें देखकर लोगों ने पहले कहा था लानत को, लेकिन अब खुदा ने हमें लानत नहीं, श्रापित नहीं, बल्कि हमें अनुग्रह बनाया। Now we are the blessing, we are the grace. God's grace is upon us. God's grace is within us. And God has blessed you. Through you. His grace is imparted to one another. आपके द्वारा, मेरे द्वारा, खुदा एक दूसरे पर पहुंच सके। हालेलुया। हम जो कुछ भी है वो उसके अनुग्रह से है। ज्यादा मेहनत किया वो भी अनुग्रह से है। आप ज्यादा उपवास किया है वो भी अनुग्रह से है। ज्यादा प्रार्थना करती हो वो भी अनुग्रह से है। ज्यादा सेवकाई करते हो वो भी अनुग्रह से है। ज्यादा विश्वास, हाँ विश्वास की बात आए तो विश्वास सभी को है, बल्कि शैतान भी विश्वास करते हैं। शैतान भी विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे अंदर शैतान की विश्वास नहीं। आप अपने आप को देखिए, औरों को देखिए, औरों से भी ज्यादा विश्वास आपके अंदर है। तभी तो रात के 9:30-10 बजे आप भजन सुनने के लिए बैठे हैं। शायद आपके परिवार के बाकी लोग सो रहे होंगे, शायद आपके घर के लोग विदेशों में हम ड्यूटी में गए होंगे, शायद आपके जीवन में और किसी समस्या और तकलीफें होंगे। क्यों रात को बैठे हैं? क्योंकि आपके अंदर खुदा के कलाम को सुनने का, उसको सीखने का, उसको अमल करने का एक अनुग्रह हुआ है। आमीन। देखिए हमारे शहर में, आपके गांव में, हमारे शहर में कितने लोग हैं? अपनी कलीसियाओं में कितने लोग हैं? सभी लोग तो नहीं बैठे अभी। मोबाइल और भी लोगों के पास है, वो भी विश्वासी लोग हैं, उनके पास भी ये माध्यम है, ये मीडिया है, लेकिन they are not here, but still we are waiting here. Why? Because the Lord's grace is upon you and me. खुदा की अनुग्रह, खुदा की फजल आपके ऊपर है। इसको मैं अभी बताता हूं। ये जो अनुग्रह को, ये जो फजल को
आप कमजोर नहीं समझना, ये आपका कमजोरी नहीं समझना, ये आपकी अनुग्रह है। ये कमजोरी नहीं, ये आपके अनुग्रह है, ये आपकी सौभाग्य है, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर है। खुदा के कदमों पर ये रात की घड़ी थोड़ी देर बैठना, इंतजार करना। भले मुझे आने में देरी हुई, मैं आज दिन भर कुछ काम में था, थके हुए थे, मैंने सोचा आज क्लास ना रखेंगे, आज मैं आराम करूंगा, शरीर दर्द कर रहे। लेकिन मुझ पर यह अनुग्रह हुआ ताकि मैं आपके सामने आ सकूं। आमीन। प्रभु ने मेरा थकावट को दूर किया। डॉक्टर साहब को मैंने बोला आप देख लेना कौन कौन आ रहे, मुझे 5 मिनट का टाइम देना। मैं 5 मिनट के लिए लेट गया था, क्योंकि इतना थका हुआ मैं, शरीर में दर्द है। लेकिन खुदावंत की अनुग्रह मुझ पर हुआ, मैं उठकर आपके बीच में आ सके। और आप भी इस रात को जो बैठे रहते ना, ये फालतू नहीं, बल्कि ये परमेश्वर की अनुग्रह है, ये दिखावा नहीं, ये परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। हालेलुया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु तूने मुझे इसके लायक बना ताकि मैं तेरे कलाम के लिए इंतजार कर सकूं, मैं तेरे हुजूरी में 4 लोगों के साथ बैठ सकूं और आपके अनुग्रह के बारे में सीख सकूं। तो आज आपने क्या सीखा? कल और परसों सीखा था, उससे बढ़कर आज आपको एक संदेश मिला। खुदा ने मुझे क्या बनाया? अनुग्रह के अंदर दाखिला दिया। आज मैं फजल में हूं, उसने फजल के अंदर मुझे दाखिला दिया। अभी ग्रेस मेरे बाहर नहीं, अभी ग्रेस मेरे अंदर है, और मैं ग्रेस के अंदर हूं। अभी मैं उस अनुग्रह को बांटने वाला हूं। जो लोग मुझसे कनेक्ट होता है वो भी अनुग्रह को पाते हैं, मुझसे सुनने वाले भी अनुग्रह पाते हैं, आमीन। मुझसे मिलने वाले भी अनुग्रह पाते हैं, मुझसे जुड़े हुए लोग भी अनुग्रह पाते हैं। मेरे परिवार के लिए खुदा ने मुझे अनुग्रह बनाया, मेरे कलीसिया के लिए खुदा ने मुझे अनुग्रह बनाया, हमारे मिनिस्ट्री के लिए हमें अनुग्रह बनाया, हमें मिलने वालों के लिए खुदा ने एक अनुग्रह बनाया। और आप अपनी अपनी गवाही बताइए। आप बता सकते हैं कि मेरे परिवार के लिए खुदा ने मुझे अनुग्रह बनाया, मेरे संतानों के लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे बेटे बेटियों के लिए खुदा ने मुझे अनुग्रह बनाया। ऐसे बोल सकते हैं आप? आपके रिलेटिव्स के लिए खुदा ने आपको अनुग्रह बनाया। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। इसलिए जो कुछ हम है ये उसके अनुग्रह की वजह से है। आमीन। हालेलुया। ज्यादा मेहनत, ज्यादा दौड़-धूप, ज्यादा परिश्रम करने की जो क्षमता खुदा ने हमें दी, ये भी खुदा की अनुग्रह है। हम कभी शिकायत नहीं करते खुदा से उन बात पर। वो लोगों को देखो वो सोते रहते, ये लोगों को देखो वो काम नहीं करते, वो लोगों को देखो उनके पास इतनी अनुग्रह नहीं है, वो भी मजे ले रहे, हमें कोई शिकायत नहीं। सोने वाला सोने दो, जागने वाला जागने दो, लेकिन मैं खुदा को शुक्रगुजार है, उसने मुझे अनुग्रह किया। His grace is upon me. His grace is upon me। आप बोल सकते हैं, अपने हाथों को अपने ऊपर रखकर बोल सकते हैं, उसके अनुग्रह मेरे लिए है, उसका अनुग्रह मेरे लिए उसके है, अनुग्रह मेरे लिए, उसका फजल मेरे लिए है, उसका अनुग्रह मेरे लिए है। अपॉन मी द abundant grace। बहुत आज अनुग्रह हमारे ऊपर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप निर्गमन में जाएंगे 33 अध्याय उसके 13वीं आयत पढ़ेंगे।
निर्गमन 33 अध्याय, खरूज 33 बाब, उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे। खरूज 33 की 13वीं आयत। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, हाँ, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, तो मुझे अपनी गति समझा दे। अपनी गति समझा दे। अपनी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मुझे अपनी गति सिखा दे। इसको समझा के गति जानने का अनुग्रह। हमें क्या करना, क्या नहीं करना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, किस तरीके से कार्य करना, कौन सी कार्य नहीं करना है, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, किस तरीके से हमें व्यवहार करना है, जो नहीं करना है, उसको जानने का अनुग्रह। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, दाएं या बाएं, आगे या पीछे, कहाँ जाना है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मेरी गति जानने का अनुग्रह। मैं क्या चुनूं? नौजवान बेटे बेटियां, हम जो अपने करियर को चुनना चाहते हैं, बिजनेस में जाऊं या जॉब में जाऊं, जॉब में जाऊं तो कौन सी जॉब में जाऊं, बिजनेस में जाऊं तो कौन सी बिजनेस में जाऊं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले कौन सी टॉपिक को चुनूं, ये चुनूं या आ चुनूं। हाँ, कलाम सिखाता है हमारा गति को जानने का अनुग्रह। आज आपको प्रभु को धन्यवाद देकर कह रहा है, प्रभु मेरे गति जानने का अनुग्रह मुझ पर दे। यदि अभी तक आपकी गति के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके कैरियर के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में अभी तक आपको समझ नहीं आया तो आपकी कलाम कहता है आस्क टू द लॉर्ड, लॉर्ड आई वांट टू नो द वे, वेयर शुड आई गो। कौन सी रास्ते को मुझे चुनना है, कौन सी मार्ग पर मुझे चलना है। मेरे गति जानने की अनुग्रह। नए मार्ग, नई रास्ता, नई जगह, नई सेवकाई, सेवकाई के स्थान है, नई बातों को जानने का तेरी अनुग्रह मुझे दे। ये टॉपिक हमें मालूम है, मूसा जो है परमेश्वर की दास होकर परमेश्वर के लोगों को मिस्र से छुड़ाकर लेके आने वाले मूसा की प्रार्थना है। मूसा ने जैसे हम शुरू में देखते हैं, वो भेड़ बकरे को चला रहा था, देखा तो झाड़ी जल रहे हैं, झाड़ी और झाड़ी के अंदर आग लगा हुआ है, लेकिन झाड़ी जलकर राख नहीं हो रहे हैं। उसको देखने के लिए, क्या देखने के? नई बातें देखने के लिए। उसने बहुत सारे जंगली आग को देखा, लेकिन वहां एक नई चीज को उसने देखा। उस नई चीज को देखने के लिए पास गया तो उसको नई बात समझ में आ गए। वहां जंगली आग नहीं, बल्कि खुदावंद खुदा उस आग के माध्यम से उतर आया है। वो जंगल की काटियों को जलाने वाले आग नहीं, बल्कि खुदा की हुजूरी है, उसकी जलाल है। और उसके बाद खुदा की कलाम सुनने का मौका मिला और उसने उस पर यकीन किया। वो उस पर अमल करने के लिए निकल पड़ा और दुनिया के सबसे बड़ा कलीसिया की पास्टर बनाया खुदा ने उसको। दुनिया की सबसे बड़े कलीसिया की, कम से कम 40 लाख लोगों की, कम से कम 40 लाख लोगों को मिस्र से निकाल कर लाया, उसी में थे। उसके एकमात्र पास्टर थे मूसा। ये वो मूसा कहता है तेरी गति मेरी गति जानने का अनुग्रह मुझ पर दे। आप इसकी गंभीरता को जानते हो, इस वचन की गहराई को आपको समझना है
और उसी पर हमें 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 आगे बढ़ना है। परमेश्वर की महिमा को देखा है, परमेश्वर के शब्द को सुना है, परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है सेवकाई के लिए। उसने दिन में बादल को देखा, रात को आग के खंबे को देखा, और दिन प्रतिदिन प्रोविजन को, प्रावधान को देखा। सुबह आसमान से मन्ना गिरते थे, शाम को बटेर को खाने को मांस में मिलता था, पीने के लिए खुश्क चट्टानों से पानी निकलकर नदी आई, उनके साथ बहते थे। उन्हें यह देखा उनके वस्त्र कभी पुराना होकर फटकर नहीं गया, और उनके जूती चप्पल कभी घिसे नहीं। उनमें कोई भी कमजोर व्यक्ति नहीं थे। सबको परमेश्वर ने इतनी अनुग्रह आशीष से चलाया। मूसा एक व्यक्ति, मैं बताता हूं, मूसा के बराबर परमेश्वर की अनुग्रह को देखने वाला कोई प्रभु के वचन में नहीं है। 40 साल की सेवकाई के दौरान उसने इतनी अनुग्रहों को देखा, इतनी चिन्ह चमत्कारियों को, अद्भुतों को, सामर्थ को देखा, और उसने किया है। वो मोसेस कहता है, तेरी खुदावंदा मुझे कृपा चाहिए, तेरी आशीष चाहिए। अपने यहाँ टॉपिक क्या है? अनुग्रह चाहिए। किसके लिए? ताकि मैं मेरे गति को जानूं। यहाँ मूसा कपड़ा नहीं मांग रहे हैं, जूता नहीं मांग रहे, खाना नहीं मांग रहे, घर नहीं मांग रहे, कुएं में पानी नहीं मांग रहे हैं, खेत के ऊपर खेत नहीं मांग रहे, खेत में फसल नहीं मांग रहे, गाय बकरी भेड़ बकरे को नहीं मांग रहे, नौकरी या बिजनेस नहीं मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? हेलो, हमारे बहनों और बेटे बेटियों को हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, आप अनुग्रह की बात को जान लिए। फसल क्या है? यहाँ पर कहता है मेरे गति को जानूं, मेरे रास्ता को जानूं, आगे में कहां कदम रखना है। I want to keep the next step on the next level. Lord, guide me. Lord, lead me. Where should I go? What should I do? What should I choose? Lord, guide me. आप हमारे आंखों को अच्छा लगता उसी को चुनता है। हमें कोई हमारा दोस्त यार बताता, हम उसी को चुनता है। हमारे मन की ख्वाहिश के हिसाब से हम चुनते हैं, लेकिन ये हाँ, आप खुदा की बेटा और बेटी है, आप पर अनुग्रह है। कहता खुदा मैं नहीं चुनूं, मैं नहीं जाऊं, आप मुझे अगुवाई कीजिए, मुझे कहां जाना है, कौन सी मार्ग को चुनना है, किधर की ओर जाना है। और प्रवचन पुस्तिका में कहता जब तुम ऐसे चौराहों में खड़े होंगे, चारों तरफ मार्ग है, कौन सी जगह से आपको जाना है तुम नहीं जानते होंगे, तब तो पीछे से एक आवाज तेरे कान में सुनेगा, बेटा यही मार्ग है, इसी को चुन लो। मैं वचन की बात कर रहा हूं। वचन में कहता तुम नहीं जानता कौन सी रास्ता को चुनूं, तब तुम पीछे से एक आवाज सुनोगे और कान में खुदा कहेगा, बेटी this is the way, this is the right way, you choose it. सही राह यह है, आप इसी को चुन लिए। आपको मालूम है अधिकतर मसीह लोग अपनी देशी भाषा में चक्की पीसते रहते हैं। वही चक्की पीसना, वो चक्कियों के साथ बंधा हुआ है। पुराने जमाने पर तेल निकालने के चक्की के साथ जानवरों को बांधते थे, उसको चलाएंगे, वो घूमते फिरते उसी चक्की के चारों ओर। बहुत सारे मसीह लोग, पासवान लोग, खादम लोग, बहुत से लोग इस चक्की पर बांधा हुआ जानवरों के समान घूमते फिरते रहता है। कभी उनके राह आगे की ओर नहीं जाता, वो वहीं की वहीं एक ही सर्कल में घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी का चुनता है, अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक चुनता है। अपनी नजर में जो अच्छा लगा उसी को चुनता है, अपनी कान के लिए जो अच्छा था उसी को चुनता है, अपनी बुद्धि के लिए अच्छा था उसी को चुनता है, अपनी अभिलाषा के अनुसार चुनता है। इसी वजह से जीवन में आगे तरक्की नहीं पा रहे, यहीं घूमते रहता है।
लेकिन आज खुदावंद की कलाम कहता, लॉर्ड टीच मी, गाइड मी, काउंसिल मी and give me the grace that I may know the right path. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हेलो आज क्या है, आप ऐसे दुआ कर सकते, खुदा मैं आज दुआ करता हूं नई राहों को, मैं यहीं के नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, तेरे करीब आना है। हालेलुया देखूं मैं तेरे समान, सुनूं मैं तेरे समान, चलूं मैं तेरे समान। खुदावंद तेरे जैसे मुझे आगे बढ़ना है, मुझे राह बता दे मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं, हालेलुया कौन सी राह पर चलूं। आमीन I need हालेलुया your grace. Let the grace be upon me. Counsel me, teach me, guide me, that I may choose the perfect way. मैं सही रास्ताओं को चुन सकूं और परमेश्वर की इच्छाओं पर, परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया हुआ मंजिलों पर पहुंच सकूं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया आज कितने लोग खुदावंद यीशु मसीह के Praise the सामने Lord. ऐसे प्रार्थना करके, लॉर्ड अभी तक मैंने अपनी मर्जी का प्रार्थना करता था, मुझे ये चाहिए, मैं इसी को लेके जाऊं, उनसे भी ज्यादा चाहिए, इनसे भी ज्यादा चाहिए करके अब अपनी मर्जी के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी लालच के लिए, अपनी जिस्म की ख्वाहिश के लिए, आंखों की ख्वाहिश के लिए और जीने की घमंड के लिए जो कुछ मांगते गए बटोरते गए। लेकिन आज खुदा कहता है, खुदा मेरी इच्छा नहीं, आपके अनुग्रह मुझ पर हो ताकि मैं उस रास्ता को समझ सकूं जो आप मुझे लेके जाना चाहता है। Let the grace be upon me that I may choose the perfect way. Hallelujah. क्या आप मेरे साथ दुआ करोगे? Close your eyes. अपने आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना में चले। खुदावंद का खुदा, बादशाहों की बादशाह, शुक्रगुजार है आज की पाक कलाम के लिए। खुदावंदा हम तेरे अनुग्रह पर, तेरे फजल पर आगे बढ़ पाए, तेरे राहों को जानने का फजल, अधिक से अधिक खिदमत करने का फजल, तेरी मर्जी को जानने का और हमारे रास्ताओं को चुनने का, समझने का उस अनुग्रह में दे। उससे बढ़कर हमें सुना था, तूने हमें अनुग्रह के अंदर दाखिला दिया। Now we are not in the outside of the grace, but we are inside the grace, and you covered us with thy grace, Lord. And now you are using us. You've given the authority to impart the grace to others. Not our grace, but thy grace. Because by the grace, you chosen us, you selected us, you blessed us, and you appointed us. Father, thank thee for this wonderful opportunity. I pray for everyone who are listening the word of God. Lord, prosper them, teach them, guide them, Lord. खुदावंदा तेरे शुक्रगुजार है, पृथ्वी को तेरी उस फजल से नाजिल कीजिए ताकि तेरे कलाम पर आगे बढ़ो और बरकत पर बरकत पा सको। प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद मांगते खुदावंद यीशु नासरी के मसीह से सुन और बख्श दे। आमीन आमीन। थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू। हम कल मिलते हैं, कल शाम को। गॉड ब्लेस यू।